अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर वाचिंग ऑल द वीडियोस। नाजरीन, आज मैं आपके सामने एक और वीडियो पेश करूंगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक टेम्पररी वर्क वीज़ा क्या होता है। इसको हम टीयर 5 वीज़ा कहते हैं। इसकी कुछ कैटेगरीज हैं और ये भी एक वर्कर वीज़ा होता है। आमतौर पर इसकी लिमिट 1 साल होती है। इसमें आते हैं रिलीजियस वर्कर्स, इसमें आते हैं चैरिटी वर्कर्स और इसमें क्रिएटिव लोग या जो स्पोर्ट्स से मुतल्लिक लोग होते हैं वो लोग इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्राइटेरिया इसका ऐसे है कि आपको सबसे पहले एक अदद जॉब ऑफर लेटर चाहिए। जिस कंपनी से आपको जॉब ऑफर लेटर चाहिए उनके पास पहले से एक स्पॉन्सर लाइसेंस होना चाहिए, यानी वो ऑलरेडी यूके के पास एक रिकॉग्नाइज्ड स्पॉन्सर होने चाहिए और उनको इस काम का लाइसेंस मिला होना चाहिए। जब ये लाइसेंस उनके पास होता है तो वो आपको जॉब ऑफ़र कर सकते हैं। जब आपको जॉब ऑफ़र लेटर मिल जाता है तो अगला स्टेप होगा कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपका इंग्लिश का जो लेवल है वो उस रिक्वायर्ड लेवल के ऊपर है। यूजुअली यूँ समझ लें कि अगर आपके आइट्स में 5 बैंड तक अगर हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसके अलावा इसका एक और रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास सफिशेंट फंड्स हैं। इससे मुराद हम ये लेते हैं कि अगर आप 1 महीने के लिए वहाँ पर रहते हैं तो आपके पास उतने फ़ंड्स होने चाहिए। तो इसमें एक तरीका ये भी हो सकता है कि अगर आपका एम्प्लॉयर उसके अंदर ये लिख दे कि वो फंड्स आपके एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेंगे तो फिर इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं रहती। अब ये वीज़ा आम वीज़ों की तरह होता है। इसको अप्लाई करने के लिए इसकी फ़ी आपको पे करनी पड़ती है। जैसे मैंने कहा कि ये 1 साल तक तकरीबन इसकी लिमिट होती है और तकरीबन आप यूँ समझ लें कि ये वीज़ा जब आप अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको होम ऑफिस की फ़ीस और उसके साथ IHS फ़ीस जो है वो आपको जमा करानी पड़ेगी। IHS फ़ीस बदलती रहती है, इस वक्त ये 1000 से तकरीबन ऊपर चली गई है। तो ये फ़ीस अगर आप जमा करवाते हैं, आपके पास चीज़ें पूरी हैं, जैसे TB टेस्ट है, जैसे पुलिस वेरिफिकेशन है, स्पॉन्सर की तरफ से आपको एक ऑफर लेटर आया हुआ है, तो ये सब चीज़ें पूरी हैं इस वीज़े के लिए, तो आप एलिजिबल हो सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि आपको ये वीज़ा मिल जाता है तो फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये है कि उसी एरिया में आप काम कर सकते हैं जिस एरिया का आपको वीज़ा मिला हुआ है। इसके अलावा 20 आवर्स मज़ीद भी आप किसी और एरिया में भी काम कर सकते हैं। आमतौर पर यही देखा जाता है कि जिस एरिया में आपको वीज़ा दिया गया है आप उसी एरिया में काम करें तो आपके लिए यही मुनासिब होगा। लेकिन इसमें थोड़ी सी गुंजाइश उन्होंने रख दी है कि आप 20 आवर्स मज़ीद भी कहीं पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें ऐसे एरियाज़ जहाँ शॉर्टेज ऑफ ऑक्यूपेशन है उसमें भी आप 20 घंटे के लिए एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। और चूँकि इस वीज़े की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप इसमें से क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। उसमें ये है कि अगर आप चाहें कोई कोर्स करना तो वो भी एक तरीका है जिसमें आप कोर्स कर सकते हैं। वहाँ पर कोई आप अपनी जॉब रिलेटेड या इससे कोई मिलता जुलता कोर्स अगर आप चाहें तो आप वो कोर्स भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक एकेडमिक टेक्नोलॉजी अप्रूवल सिस्टम सर्टिफिकेट है, इसे हम ATAS कहते हैं, वहाँ से आपको ये एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा, तो जो कि इतना बड़ा मसला नहीं होता, वो आपको मिल सकता है, तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें आप नहीं कर सकते उसमें ये है कि आप कोई वहाँ पर कोई परमानेंट जॉब जो है वो नहीं ले सकते। और इसके अलावा ये कि वहाँ पर जो पब्लिक फ़ंड्स होते हैं वो आप नहीं ले सकते। हाँ, अलबत्ता ये कि ये वीज़ा एक्सटेंडेबल होता है, इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन ये परमानेंट वीज़े में कन्वर्ट इसको आप उस वक्त नहीं कर सकते। तो ये थी आज की मेरी वीडियो इस टीयर 5 वीज़ा के बारे में, जिससे हम टेम्पररी वीज़ा भी कहते हैं और इसको बाज़ लोग मिसलीड करने के लिए कहते हैं कोई चैरिटी वीज़ा है, कोई रिलीजियस वर्कर वीज़ा है। तो बेसिकली ये एक टेम्पररी वीज़ा होता है 1 साल के लिए, लेकिन ये चैरिटीज़ या मिनिस्टर ऑफ रिलीजन ये सारे के सारे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी इंटरटेनर अगर चाहे तो वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। तो इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी रिलीज़ कर देंगे। शुक्रिया।